अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? सब ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बहुत मज़ेदार से बहुत ही अच्छी और स्पाइसी कुछ बनाने लगे हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो आपको मिले। और कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो स्पाइसी क्या बनाने लगे हैं आप? हम बनाने लगे हैं शामी कबाब। ठीक है, शामी कबाब दाल वाले चिकन के बनाने लगी हूँ मैं। चिकन और जो होता है मीट वाले नहीं बना रही, शामी कबाब बनाने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार से और झटपट बन जाने वाली, जल्दी से बन जाने वाली, बहुत इजी से और सिंपल सी रेसिपी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट नोट करें। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मेरे पास ये चिकन है, होल चिकन ही है। मतलब इसके मैंने थ्री पीस है, मतलब एक चिकन छोटी सी है, इसके दो ये हैं जो विंग्स होते हैं वो, साथ उसके ब्रेस्ट और एक उसकी लेग है। तो मैं इसी तरह से इसको डालूंगी। दाल है यहाँ पे 1 कप के करीब दाल है। इसको मैंने धो लिया अच्छी तरह से, भिगो के ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखा। ये भी अभी मैंने इसे धोया साफ़ किया। और एक छोटी प्याज है और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर, वो है गरम मसाला, सॉल्ट है। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से कम से ज़्यादा जितना भी आप खाना चाहते हैं वो है। और यहाँ पे 1 टेबल टीस्पून के करीब मेरे पास कूटा हुआ धनिया है और हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी है और 1 टीस्पून जो है फुल भर के वो रेड चिली है। तो ग्रीन मसाले जो है वो मैं बाद में बताती हूँ। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को, और ये गार्लिक का अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून होगा भर के। तो चले अब इसके आगे क्या करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया चूल्हा ऑन। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इनको सारों को ऐसे ही डालूँगी, होल ऐसे। ये देखिए डाल दिया मैंने। अब इसी तरह से मैं इसमें दाल भी डाल दूँगी, ये सारी ऐसे ही डाल दूँगी। मैं अलग-अलग से कुछ भी नहीं कुक करूँगी, इनको ऐसे ही पकाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मसाले भी ऐसे ही चले गए अंदर। ठीक है, ये जो है ये, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया। ठीक है, तो अब ये बन गया हमारा, ये सारा कुछ अंदर चला गया ऐसे ही। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको बंद कर दूँगी। कुकर है तो इसमें बस मैंने ये 1 कप ही डाला है पानी। तो इसमें मैं इसको 5 मिनट से ना 5 से 7 मिनट के लिए जो है ना वो मैं इसको कर देती हूँ कुकर में बंद, और इसको कर देती हूँ मीडियम जो है वो नीचे से फ्लेम ऑन। तो बस फिर ये बन जाएगा। तो इसी में दाल गल जाएगी और सारा कुछ इसी में हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या आगे करना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बस अब ये इसको मैंने लगा दिया, इसके ऊपर मैं वो इसकी लगाती हूँ, वो भी विसल भी लगा देती हूँ। तो अब ये जब इसकी बजने लगेगी ना, वो सीटी जिसे कहते हैं वो बजती है जब, तो तब आपने इसके 5 मिनट से 7 मिनट जो है, 5 मिनट्स जब हो जाएंगे तो बंद कर दे। उसके बाद फिर उसे थोड़ी देर के लिए रुके तो फिर खोलेंगे तो तब तक वो गल जाएगा। तो अब आपके डिपेंड करता है चिकन। वैसे चिकन तो क्योंकि जल्दी गल जाता है तो इसलिए हमें 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब ये होने लगेगा, इसमें अभी तो गैसेस पैदा होंगी तो ये चलेगी, तो उसके बाद फिर वो टाइम नोट करते हैं। तो चले फिर आप फिर मिलते हैं, मैं आपको बताती हूँ साथ साथ ग्रीन क्या डालेंगे। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रीन है। यहाँ पे मैं इसमें ये धनिया डालूंगी और ये ग्रीन चिली डालूंगी। ये मैं जब बन जाएंगे पकेगा और सारा उसका वो मिक्स करके तो उसके बाद डालूंगी ताकि ये फ्रेश अंदर से अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसमें प्याज डालना चाहते हैं जो क्रंच लगता है थोड़ा सा, तो आप वो भी बिल्कुल इसी तरह से चॉप करके थोड़ी सी प्याज भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं ये इसमें डालूंगी और इसके अलावा इसमें क्या डलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके अलावा इसमें एग डलेंगे, तो वो एग भी इसमें कैसे ऐड होंगे और कब होंगे वो मैं फिर आपको बताती हूँ। डिपेंड करता है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ज़्यादा है हाफ केजी से, तो इसलिए मैं 2 एग जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो इसको कब यूज़ करना है वो भी मैं फिर बताती हूँ। अब इसको कट करते हैं हम, तो फिर आगे करते हैं जो भी फिर करना। ओके व्यूअर्स, तो ये जो है हमारी देखिए चिकन और दाल जो है वो हमारी गल गई है अच्छी तरह। ये देखिए चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, तो दाल भी जो है वो हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है। देखिए मैंने बहुत जल्दी से सिंपल से आपको बता रही हूँ। तो बस अब इसको हम लैदा करते हैं, इसकी हड्डियाँ वगैरह से बॉन्ड जो है वो लैदा करके तो इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके चॉपर में डालती हूँ। ठीक है,
ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे हम इसमें एग डालने लगे। ये देखिए मैं यहाँ पे इसमें एग डालूँगी। ऐसे ही फ्राई करते वक्त भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो अंदर डाल दें। मैं अंदर इसलिए डालूँगी कि मैं फ्राई करते वक्त इनका नहीं यूज़ करूँगी ज़्यादा। तो अब ये गरम गरम मेहमान एग डाल दें, ठीक है, ठंडा करके। तब ये सारा मैंने कर लिया था। तो अब इसमें एग डाल के, तो ये साथ ग्रीन मसाला जो मैंने आपको बताया था, ग्रीन चिली है, थोड़ी सी प्याज है और धनिया है। तो ये क्रंच की आवाज़ आएगी ना, तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो इसलिए अब इसको हमने ऐड कर दिया। तो बस बन गए हमारे शामी कबाब मज़ेदार। ओके व्यूअर्स, तो अब ये बन गए। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ मैं करूँगी इसको बगैर, क्योंकि इसमें डाल दिया हुआ है मैं, तो बगैर उसके लगाए एग और पान वगैरह, ये जो होती है ब्रेड क्रम्ब, ये आपकी अपनी मर्जी, आप चाहें तो लगा ले, चाहें तो ना लगाएं। तो अब मैं कुछ पे लगाऊंगी और कुछ विदाउट उसके करूंगी, यानी कि बगैर एग लगाए ऊपर। इसी तरह से इसको आराम से शैलो फ्राई करेंगे हम, ठीक है। आप इसी को बना के तो आप कंटेनर में बंद करके ये बगैर उसके हैं, और मीडियम पे आप इसको आराम से जो है फ्राई करेंगे। बस ऐसे बना के इनको तो फ्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे बना के तो आप इनको विदाउट इसके इस तरह के कंटेनर में डाल लें, यहाँ पे जिपलॉक बैग में डाल के तो फिर फ्रीज करके रख लें, ताकि आप काफी देर के लिए यूज कर सकते हैं। ये वो वाले हैं जिनको मैंने एग नहीं लगाया दोबारा, जो इसमें डाला हुआ सिर्फ वही वाला एग यूज किया है, तो इसके अलावा नहीं किया, इसको नहीं जरूरत थी। तो उसके अलावा ये जो है इनके ऊपर मैंने हल्की सी ब्रेड क्रम्ब और एग दोबारा से लगा के वो किया। मैंने आपको दो तरह से इनका फ्राई का बता दिया है कि हम किस तरह से इनको कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब लगा के भी कर सकते हैं एग, और ये चाहें तो विदाउट कर सकते हैं। हमने दो तरह के फ्राई करके मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये बन गया हमारे मजेदार से चिकन शामी कबाब। तो हमने बहुत मजेदार बना लिए, आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। अपने बच्चों के लिए बना के रखें, मेहमानों के लिए बना के रखिए, जिसके लिए चाहे बना के रख सकते हैं। और दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।